बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए हैंड्स वाइटनिंग की रेमेडी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट होते हैं। ये घर में मौजूद 3 चीज़ों से ही बनती है और ये तीनों चीज़ें घर में हर किसी के घर में इजीली अवेलेबल होती हैं। तो इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट हैं। इंशाल्लाह आपको ये रेमेडी बहुत ही पसंद आने वाली है। और आप बाहर से जो ब्लीच क्रीम मंगवाते हैं अपने हाथों पे लगाते हैं वो आप मंगवाना भूल जाएंगे। आप बार बार इसी रेमेडी को यूज़ करेंगे। आपको एक दफ़ा यूज़ करने के बाद इसका वाज़े फ़र्क नज़र आएगा और आप हर बार ही इसी रेमेडी को यूज़ करेंगे। और यहाँ पर 3 चीज़ों से हम ये रेमेडी बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम बेकिंग पाउडर ले लेंगे। आप बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं। तकरीबन 1 टेबल स्पून यहाँ पर हम बेकिंग पाउडर ले लेंगे। और उसके बाद हम फिर लेमन लेंगे। लेमन के जो इसमें सीड होते हैं वो हम रिमूव कर लेंगे। अगर आपके पास बड़ा लेमन है तो एक स्लाइस काफ़ी रहेगा। अगर आपके पास छोटा लेमन है आप फिर दोनों ही स्लाइस यूज़ करेंगे ये। और इस लेमन को हम इसके बेकिंग पाउडर के ऊपर ही रख देंगे और दूसरा स्लाइस भी हम ऐसे ही रख देंगे इसके ऊपर। और तकरीबन इसी पोजीशन में हम 1 से 2 मिनट तक इन्हें रखा रहने देंगे। जब हम देखेंगे ये क्रीमी सा फॉर्म बन जाएगा और जो बेकिंग पाउडर है इसके अंदर जज्ब हो जाएगा। और अब हम तीसरी चीज़ जो अब इसमें यूज़ करेंगे वो है गुलाब का अर्क यानी कि रोज़ वाटर। हम इसके कुछ ड्रॉप्स इसके ऊपर डाल देंगे। वो एक क्रीमी सा फॉर्म बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। फिर इजीली हम अपने हैंड्स पर अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना मज़े का ये मिक्सचर आपको बना हुआ नज़र आ रहा है। अब हम अपने हैंड्स पर अप्लाई करेंगे। आपने तकरीबन 1 से 2 मिनट तक ऐसे अप्लाई करना है। इसके बहुत ही शानदार रिज़ल्ट है। आपने ये ज़रूर इस रेमेडी को ट्राई करना है और उसके बाद आपने मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर देना है। एक ही दफ़ा के इस्तेमाल से आपको इसका फ़र्क वाज़े नज़र आ जाएगा। आपने बार बार डिप करते जाना है और हल्के हाथों से इस लेमन को प्रेस करना है ताकि लेमन का जूस जो है वो भी इस मिक्सचर में शामिल हो जाए और हमें बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिले इस रेमेडी का। आपने सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इसे ऐसे स्क्रब करते रहना है। आप ये पाँव पर भी यूज़ कर सकते हैं और आपके जैसे बॉडी पर कोई निशान होता है ब्लैक कलर का, जैसे कोहनी पर ब्लैक कलर के निशान होते हैं, आप उस जगह पर भी अप्लाई कर सकते हैं। वो जगह बिल्कुल ही क्लीन हो जाएगी, साफ़ सुथरी हो जाएगी और जो ब्लैक कलर होगा वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आपको इसका फ़र्क वाज़े नज़र आएगा। जैसे सर्दियाँ हैं आजकल और इसकी वजह से हाथ पाँव की जिल्द बहुत ही ख़राब हो जाती है और ये जो रेमेडी इस चीज़ के लिए बहुत ही परफेक्ट है। जैसे हाथों पर काले निशान पड़ जाते हैं सर्दी की वजह से और ड्राइनेस आ जाती है हैंड्स और पाँव पर, आपने ये रेमेडी ज़रूर ट्राई करनी है और इसका आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और आपने जब ये इस्तेमाल करने के बाद, ये स्क्रब करने के बाद 5 से 6 मिनट तक ऐसे लगा रहने देना है अपने हैंड्स पर और उसके बाद नॉर्मल वाटर से आपने अपने हैंड्स जो हैं वो वॉश कर लेने हैं।
इंशाल्लाह आपको इस रेमेडी का बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अब आप बाहर की क्रीमें और ब्लीचें लेना भूल जाएं और इसी रेमेडी को यूज़ करें। ये सिर्फ घर में पड़ी ही चीज़ों से ये रेमेडी बन जाती है, जो कि हर किसी के घर में इजीली अवेलेबल होती हैं और हम बग़ैर पैसे लगाए ही इस अच्छी सी रेमेडी को अपने हाथों और पाँव पर अप्लाई कर सकते हैं और 100% रिज़ल्ट इसका हमको मिल जाएगा। और हमारा देखें, हम इसका रिज़ल्ट देखें कितना शानदार सा रिज़ल्ट है। जैसे हम ब्लीच करते हैं, ब्लीच का भी इतना ज़्यादा रिज़ल्ट नहीं आता है जितना इस रेमेडी का रिज़ल्ट है, आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।